अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वीलॉग्स बाय हसन। आज मैं आपके सामने एक और रिव्यू लेकर आया हूँ, वो है वेप का। आई एम अ नॉन स्मोकर, आई डोंट स्मोक एट ऑल, और मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की, ना ही मुझे शौक है। बट कभी कभी होता है कि आपको अपने दोस्तों के साथ जो है वो बैठ के शीशा पीना होता है। सो उस वजह से आई थॉट कि मैं इतना जो बड़ा शीशा कैरी करूं और फिर उसको बनाऊं, या फिर जब आप जाते हैं किसी भी ऐसी गैदरिंग के अंदर जहाँ पे बहुत सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं और वो शीशा पी रहे होते हैं। सो उसके अंदर होता क्या है कि वो एक या दो पाइप्स वाले शीशाज होते हैं और फिर आपने बहुत सारे लोगों के साथ शेयरिंग भी करनी होती है। मकसद ये होता है कि आप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लाउड निकालें और फिर उसके अंदर से अपना मुंह गुजार लें। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बाय अ नॉन निकोटीन वेप। ठीक है, एक वेप के अंदर और जो इलेक्ट्रॉनिक शीशाज होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर निकोटीन होता है। बट मैंने स्पेसिफिकली जो रिव्यू आज लेकर आया हूँ वो ऐसे वेप का है जो सिर्फ क्लाउड बनाने के लिए है। उसके अंदर फ्लेवर होता है बट उसके अंदर निकोटीन नहीं होती है। एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैंने वूप्रू का ड्रैग एस एस प्रो लिया है। इसके अगेंस्ट बहुत सारी और भी वेव्स थे। कोको कैलिबर्न था जो कि इतनी सी बॉटल में आता है। और उसके बाद मेरे पास गीक वेव था जो कि एक ऑप्शन था बहुत अच्छा, बट आई वेंट फॉर दिस वन। उसकी कुछ रीजंस हैं। उसकी रीजंस ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इसको क्यों चूज़ कर रहा हूँ। मुझे जो गाइड किया शॉपकीपर ने, मैंने उसको फॉलो किया। सो बेसिकली बहुत ही स्मूथ तरीके से ये फ्लिप हो जाता है। और जब आप इसके अंदर से देखते हैं तो आपको सबसे पहले एक पॉड मिलता है, एंड दिस इज़ दैट पॉड। ये बेसिकली पॉड है जो कि आपकी जो बैटरी है उसके साथ बहुत ही आसानी से ये मैग्नेट के साथ ये क्लिप हो जाता है। और जब ये क्लिप हो जाता है तो इट्स रेडी। इसके अंदर एक कॉयल ऐड होती है। वो कॉयल मैंने पहले से ऐड की हुई है। एज आई सेड कि मैंने जो आज है वो रिव्यू लेकर आया हूँ, तो रिव्यू के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था। कॉयल कुछ इस तरह से होती है और ये दो कॉइल्स इसके अंदर अटैच होती हैं। मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ कि ये कॉयल दो क्यों होती हैं। ये कॉयल कुछ इस तरह से होती है और इस कॉयल के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही एक डिज़ाइन, एक कॉटन जो है वो इसके अंदर नज़र आएगी। और इसके ऊपर वूप्रू की बैचिंग है, प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है 60 to 80 वॉट तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मीन 60 to 80 वाट तक जो मशीन है, वो जो ये मशीन है, ये बेसिकली इसको गर्म करेगी। इसके अंदर जो है वो फ्लेवर होगा और जब वो जलेगा और आप उसको इनहेल करेंगे तो फिर उससे स्मोक बनेगा। सो बेसिकली इसके अंदर दो कॉइल्स थी बाय डिफ़ॉल्ट जो आई। ये कॉयल जो है ये 60 to 80 वाट की है। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 30 to 40 वाट की है। और 30 to 40 वाट की कॉयल को यूज़ करके मुझे पता चला कि मेरे लिए तो 30 to 40 वाट वाली कॉयल ही बहुत मोर देन इनफ है। मुझे बड़ी कॉयल की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके साथ इसके अंदर एक USB का चार्जिंग केबल मिली है जो कि बहुत ही क्विकली चार्ज कर देती है इस वूप्रू को। इसकी जो प्राइस है उसके बारे में एंड पे बात करते हैं। प्लस मैंने इसके साथ एक फ्लेवर लिया है जो कि मैंगो फ्लेवर है, क्योंकि बीइंग अ लाहौरी आई एम अ मैंगो लवर। और जब उसने मेरे सामने ये बॉटल को अनओपन किया तो मैंने देखा कि इतनी खूबसूरत बॉटल 100 ml की, जबकि 5 ml की कैपेसिटी है आपके इसके अंदर ड्रैग एस प्रो के अंदर। सो 5 ml का लिक्विड आप इसके अंदर डाल सकते हैं और बाकी ये 100 ml की बॉटल जो है ये आपके पास रहती है। इसको आप थोड़ा सा डाउन प्रेस करते हैं एंड देन आप इसको राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और जब आप इसको स्मेल करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सफ़ेद चौंसा मुल्तान का पेटी खुल के जो आपको खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी खुशबू है। इसके साथ उनके पास पीच फ्लेवर भी था, उनके पास डबल एप्पल फ्लेवर भी था, और वो भी ग्रीन वाले एप्पल होते हैं ना जो इम्पोर्टेड एप्पल आपको नज़र आते हैं अक्सर, बिल्कुल वैसे थे। बट आई वेंट फॉर मैंगो बिकॉज मैंगो का जो फ्लेवर था मुझे उस वक्त बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अगर हम बात करें कि इस फ्लेवर की, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉन निकोटीन, यू कैन सी दैट। और बाकी इसकी बॉटल बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा प्लास्टिक है, कोई लीकेज नहीं है किसी किस्म की। मैंने काफ़ी दिन से अपने पास रखा हुआ है। कभी कभी ये अलमारी में पड़ा हुआ ये गिर भी जाता है, तो मैं कभी इसको ड्रॉ में रख लेता हूँ, कभी मैं इसको अभी तक मैंने इसको रीफिल नहीं किया अपने वेब के अंदर। सो वेब की अगर बात करते हैं तो वेब बड़ा ज़बरदस्त है। आपको इस साइड के ऊपर एक एरिया नज़र आ रहा है जो कि दोनों साइडों पर है। ये बेसिकली इसका एयर इनफ्लो है। आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसको हाथ से अगर आप मूव करेंगे तो ये जो एयर इनफ्लो है, ये देखिए मैंने इसको काफ़ी हद तक कम भी कर दिया है।
लेकिन इसको पूरा रहने दें, मुझे यही सिखाया गया है कि आप रिकमेंडेड है कि आप इसको पूरा रहने दें ताकि एयर इनटेक पूरी आ जाए। सो बेसिकली करते लोग यूँ हैं कि जब भी वेप ख़रीदते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो आपके वेप को तैयार करता है, और उसको तैयार करने का तरीका ये है कि कॉयल के अंदर जो कॉटन होती है उस कॉटन के अंदर कुछ ड्रॉप्स गिराए जाते हैं फ्लेवर के, ताकि वो कॉटन जो है वो ड्राई ना रहे, उसके अंदर फ्लेवर चला जाए, और फिर इस पॉड को के अंदर उस कॉयल को अटैच कर देते हैं। और फिर इस पॉड के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको हम प्रेस करके मूव करेंगे तो फिर इसके अंदर से स्पेस पैदा हो जाएगी, और वहाँ पे आप इसके अंदर 5 ml जो है वो डाल सकते हैं फ्लेवर। व्यूअर्स, इसके सामने आप देख सकते हैं कि एक आपको छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है और कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, बट उसको उस तक जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो आपको, अगर मैं इस पॉड को रिमूव कर देता हूँ जो कि मैग्नेट के साथ कनेक्ट होता है और बहुत इजीली आसानी से ये निकलता नहीं है। सो अगर हम बात करें तो आपको ये एक स्टील का बना हुआ जिसका वेट प्रॉबली 1 kg के बराबर होगा, आपको ड्रैग एस प्रो लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जिसके अंदर लेदर की ग्रिपिंग है ताकि आप इसको आसानी से पकड़ सकें फेसिंग टूवर्ड्स योर माउथ, अगर आप इसकी स्क्रीन को अपनी तरफ फेस करते हैं। प्लस ये कि आपको नज़र आ रहा है कि सारी जगहों पे ये स्टील का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम पॉड की तरफ देखें तो पॉड के अंदर भी स्टील और जो ग्लास है इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर हम वापस इसको पॉड को अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ तो आपको नज़र आएगा कि स्क्रीन फ़ौरन ऑन होगी, क्योंकि मैंने इस वक्त से ऑन किया हुआ है। अगर हम इसकी स्क्रीन की तरफ देखें तो स्क्रीन में आपको सबसे पहले जो है वो कुछ वॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि 33 आपको नज़र आ रहा होगा, और 33 के नीचे बिल्कुल जो है वो नज़र आ रहा है मुझे कि मैंने पफ़ कितनी देर के लिए इनहेल किया है, देन कितने पफ़्स मैं ले चुका हूँ इसके अभी तक, और जो लास्ट मैंने पफ़ इनहेल किया था वो कितने सेकंड्स तक मैं इनहेल करता रहा हूँ। इसके अंदर कुछ जो बटन्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे नीचे वाला जो बटन है उसको मैंने इस वक्त, अगर हम इसको टॉगल करें तो हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर दें और इस बटन का इस्तेमाल करें सिर्फ इसको ऑन करने के लिए और लॉक करने के लिए। जब आप इसको लॉक कर देंगे तो कोई भी सेटिंग्स इसकी चेंज नहीं कर सकेगा, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि सेटिंग्स के साथ साथ ये जो इसका पावर बटन है जहाँ से आप इसको इनहेल करते हैं, मतलब मीन्स इसको प्रेस करके इनहेल करते हैं, तो ये भी अगर आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो चलते फिरते ये नहीं होगा कि आपका जो है ये बटन प्रेस हो जाए और आपकी पूरी कॉइल जल जाए। तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि इसको कैरी नहीं करता अपने साथ कहीं भी जाते हुए, मैं इसको अपने टेबल पे मेरे पड़ा होता है, और कभी कभी दिन में एक दफ़ा अगर मैंने कभी ऐसे शौक या पफ लेना हो तो मैं वो ले लेता हूँ। तो मैंने इसको ऑन एंड ऑफ पे रखा हुआ है। अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ था, मैंने इसे ऑन कर दिया। तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं वूप्रो की एक आता है, स्क्रीन पे नाम आता है, और विद इन 2 सेकेंड्स ये ऑन हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर एक और बटन है जिसको आप इसकी जो वॉट्स हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए 34, 35, 6, 7, 8 ये तक जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉयल जो है वो रिकमेंडेड है 30 से 40 वॉट तक, तो मैं इसको 40 वॉट से ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। जो दूसरी कॉयल मैंने आपको दिखाई थी बॉक्स के अंदर वो थी 60 टू 80 वॉट की, और वेब्स के अंदर जो है वो 200 वॉट्स तक भी आते हैं। तो कहा यह जाता है कि जितने ज़्यादा वॉट्स होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा क्लाउड होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी बैटरी का। एक साइन आ रहा है यहाँ पे जो कि मैंने जब से ये लिया है तो मैंने अभी तक 73 पफ लिए हैं, और मैंने इसकी एक पॉइंट जो है वो डाउन हुआ है, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बैटरी है इसकी। और चार्जिंग जब मैंने इसकी जब नया ख़रीदा था तो इसकी मैंने चार्जिंग की थी, विद इन फ्यू सेकंड्स ये चार्ज हो गया था। थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे चला जाता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ हो गया। जैसे ही आप पावर बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर आप पावर बटन दबा के रखेंगे और इनहेल नहीं करेंगे तो जो लिक्विड है वो जलता रहेगा, वो ज़ाया होता रहेगा ऊपर से। मैं आपको थोड़ी सी इसकी साउंड भी सुनाता हूँ और उसके बाद आपको इसको इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ। ये पावर बटन है। अगर आप इस पावर बटन को चलाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का साउंड आएगा, और ये देखें इसके अंदर से कुछ धुआं भी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लेवर इसके अंदर है वो थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मैंने पावर बटन दबाया है तो वो जला है। अब हम इसको इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद ये देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। अगर मैं पावर बटन के को दबाए बगैर इनहेल करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं पावर बटन को दबाऊंगा तभी वो जो फ्लेवर है वो कॉइल के अंदर से जलेगा और मींस गर्म होगा, और फिर आप उसको इनहेल करेंगे तो फिर क्लाउड बनेगा। सो लेट्स ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वीडियो। तो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्लाउड है इसका, मतलब नॉर्मल शीशा जो लोग पीते हैं वो इतना क्लाउड मैंने नहीं देखा कि कोई निकाल सकता है। मैंने अभी 2.4 सेकंड्स के लिए इसको इनहेल किया था, और जो इसका पफ मीटर है वो मैक्स तक नहीं गया। सो आई थिंक प्रॉबेबली ये 3.5 या 4 सेकंड तक अगर आप इसको इनहेल करते रहें तो ये मैक्स पफ तक जाता है।
और उसका जो स्मोक होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस वक्त मेरे रूम में बिल्कुल जो है वो चौंसे की खुशबू हो गई है, और अगर कोई एंटर भी होगा तो उससे ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोई 3-4 किलो आम खाए हैं। जहाँ तक बात करें इसकी हार्डनेस की, तो जब मैंने फर्स्ट 2 डेज़ के अंदर इसको पफ़ किया था तो मुझे गले में थोड़ा सा फ़ील हुआ था कि जैसे मेरे गले में फ्लेवर जाके लग रहा है, कुछ ऐसी कफिंग ट्रिगर नहीं हुई मुझे, ना मेरे दिमाग में कोई ऐसा भारीपन मुझे फ़ील हुआ। मुझे ये इसका जो फ्लेवर है बहुत ठंडा फ़ील हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने मेंथॉल को इनहेल किया है। और वो मुझे शॉपकीपर ने भी बताया था कि जो भी आप इनहेल करेंगे उससे आपका जो थ्रोट है वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आपको यहाँ ये वेप जो है वो क्रिएट करेगा। और सेकेंडली ये कि जिस तरह मैंने अब इसको इस्तेमाल किया तो आई कैन पुट इट डाउन देयर। मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ कोई मसला नहीं है, एक दिन बाद भी उठाऊंगा, ये पावर बटन दबाऊंगा, तो जो है वो ये पफ ये बिल्कुल वेप जो है ये ऑन हो जाएगा। आई लाइक दिस ओनली बिकॉज मुझे एक कीड़ा था जो ये कह रहा था कि इसको एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करना है। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है वेप इस्तेमाल करने का, और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग जो है वो वेप ख़रीद के तो उसको इस्तेमाल करें। इसका नुकसान होने को हो भी सकता है, जैसे कि अगर तो आप पैनाडोल भी खाते हैं, कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं, तो सबके ही साइड इफ़ेक्ट को अगर आप जाके गूगल पे पढ़ें तो उसमें तकरीबन हर तरह की बीमारी लिखी होती है साइड इफ़ेक्ट में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर मैंने ज़रूर पढ़ा था कि कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आप सेल नहीं कर सकते हैं इसे। बट मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दिन में शायद कभी एक दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लिया, तो आई डोंट थिंक सो कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम करेगा। बाकी सेहत तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे आजमाइश दे। प्राइस की बात करते हैं तो ये मुझे 9800 रुपीज़ का ये मिला वेप, ये कंप्लीट बॉक्स वूप्रू का। दिस इज दैट वूप्रू बॉक्स। और 4200 का मुझे ये मिला, जो कि मुझे लगता है कि अगले 2 साल में भी मैं ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी कोई छोटी बॉटल नहीं थी, और मुझे पता था कि मैं नहीं ख़त्म कर सकूँगा, बट मुझे इसकी छोटी बॉटल नहीं मिली। ये बहुत सारे जो वेप्स हैं जो कि नॉन निकोटीन होते हैं उनमें यही वाला फ्लेवर यूज़ होता है, मींस इसी कंपनी का फ्लेवर यूज़ होता है। ये मेड इन यूएसए है, इसके ऊपर यूएसए का फ्लैग भी लगा हुआ है, इम्पोर्टेड है, यहाँ पे नहीं बनता। और इसी जो फ्लेवर है, क्योंकि पॉड के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कैंसरस मटेरियल हो या जो आपको प्रॉब्लम करे, क्योंकि अगर उसके अंदर फ्लेवर ही नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। सो बेसिकली जो एक वार्निंग लिखी हुई थी वो बेसिकली इसके ऊपर लिखी हुई थी, इसके ऊपर, ये फ्लेवर के ऊपर। सो फ्लेवर से मुझे पता चला कि देयर कुड बी अ चांस ऑफ गेटिंग कैंसर। वैसे इसके अंदर है वेजिटेबल ग्लिसरीन, पॉपलिन ऑलिकॉल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो निकोटीन, अगेन लिखा हुआ है बार बार। तो ये था रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट वूप्रू ड्रैग एस प्रो। मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं 80 वॉट तक मैक्स ले रहा हूँ वूप्रू, तो ड्रैग एस प्रो तो ये शायद वैसा क्लाउड ना जनरेट कर सके, बट मुझे ये लग रहा है कि 35 वॉट्स पे भी मैंने इसको यूज़ किया, और इतना ज़्यादा इसका क्लाउड है कि मुझे नहीं लगता कि मैं 80 वॉट्स पे कभी जाऊंगा। इसकी कॉयल तकरीबन 600-700 रुपए की मिल जाती है। अगर आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते रहेंगे तो शायद 1 महीना आराम से चली जाए। कॉयल के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके अंदर चेंज होने वाली हो। मैंने जब इसका रिव्यू देखा था तो मुझे ये किसी ने बताया था कि इसके अंदर कोई लीकेज आती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई लीकेज नहीं है। अगर होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा लीकेज का मसला नहीं है। इसको यूं भी कर लें, टेढ़ा भी कर लें तो लिक्विड बाहर नहीं आता है। ये फुली सील्ड है, पैक्ड है। हाँ, गिरने से ज़रूर इसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इसका ये पॉड टूट जाता है तो फिर आपको पॉड लेना पड़ेगा, पॉड एक्स्ट्रा नहीं आता। और अगर बैटरी को भी कोई, और इसकी जो मेन मशीन है अगर इसको भी कोई नुकसान हो जाता है तो फिर ये भी आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अंदर एक बिल्ट इन सेल है, ये जो आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वेव्स भी हैं जिनका जो सेल होता है वो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये का आता है। तो इसलिए भी जो है वो मैंने ड्रैग एस प्रो लिया। इसमें एक एक्स प्रो भी था जिसका सेल जो है वो आपको एक्स्ट्रा अलग से बाय करना था, और वो 100 वॉट्स तक जाता है। तो एज आई सेड कि मुझे नहीं लग रहा था 100 वॉट्स तक जाने की कोई ज़रूरत है, और मेरे लिए ये बहुत था, और मैंने इसको जस्ट एक दफ़ा ट्राई करना था, दैट्स वाई आई बॉट इट। आई होप मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।